हाँ हाँ रहते। मैम थोड़ा सा आप एक बार शॉर्ट में बता दीजिए ना। ओके, इसमें ये बोल रहे हैं नैतिक कि जो ओजोन लेयर है वो इस तरह की एक लेयर है अर्थ के ऊपर, जैसे कि हमारे स्किन पे एक क्रीम लगा दो आप, जब हम सनस्क्रीन लगाते हैं और धूप में जाते हैं तो ओजोन एक ऐसी लेयर है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर। अब क्योंकि हमने कल जो पिक्चर देखा था एंटार्क्टिक रीजन, तो ये जो एंटार्क्टिक रीजन है फुल ऑफ आइस, यहाँ बहुत बर्फ है, बहुत ठंड पड़ती है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो बहुत कम है। कम होने की वजह से इधर ठंड बहुत ज्यादा है। तो हम जब यहाँ पर प्लांट्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, और जो बाकी एरिया है वहां पर एक मॉडरेट टेम्परेचर है, जिसकी वजह से वो लोग एसीज यूज करते हैं। यहाँ तो नेचुरल ठंड है, लेकिन बाकी सब जगह जो एक मॉडरेट टेम्परेचर है, ठंड गर्मी बरसात सब होती है, तो जो एसीज यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, उसमें उसके दौरान ये जो ओजोन है ये हमारे अर्थ की जो कवरिंग है वो अर्थ को सनलाइट से इन 3 रेडिएशन से सब बचाती है। अल्ट्रावायलेट बहुत कॉमन है, हम यूवी जानते हैं, विजिबल रेडिएशंस, इंफ्रारेड रेडिएशंस। यूवी रेडिएशंस हमारी बहुत हद तक हमें सनस्क्रीन लोशन वगैरह जो आजकल सब चला है उससे बचाता है, बट नहीं तो मेन होता है ओजोन लेयर। ठीक, अब ये बोलता है कि बहुत समय से वो डिप्लीट होता जा रहा है। डिप्लीट क्यों हो रहा है? क्योंकि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो अर्थ में जा रहा है उसका जो रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो ऑक्साइड बनाता है। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑक्साइड के साथ में क्लोरीन एटम को अलग रिलीज करता है, जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से मिक्स होकर अर्थ के ओजोन को डिस्ट्रॉय करता है। तो ये है आपका अल्ट्रावायलेट light acts on CFCs in the stratosphere and release chlorine atom। ठीक, अल्ट्रावायलेट लाइट के साथ जो CFC का रिएक्शन होता है उस दौरान निकलता है क्लोरीन, क्योंकि इसके नाम में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ में है, प्लस ये क्लोरीन मिल जाता है इनके साथ में, तो ये बनाता है Cl+O3 ClO+O2। ये इसका रिएक्शन है। तो आपको क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आया कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ओजोन होल, तो आपने ये इसमें लिखना है कि ओजोन जो है वो हमें सबसे पहले सनलाइट की इन रेडिएशन से बचाती है और वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक, उसके बाद आपको बताना है कि हम जो अभी प्रोटेक्टिव लेयर क्यों कम होती जा रही है, बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन which we are using in AC and refrigerators। AC और रेफ्रिजरेटर में लगता है। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये जो क्लोरीन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके ओजोन तो बनाता ही है, साथ में ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड के साथ ये ऑक्सीजन हमको तो यूजफुल होता है, लेकिन जो ऑक्साइड है वो क्लोरीन के साथ अलग निकलता है, और जो ये ऑक्साइड क्लोरीन है यही रीजन है ओजोन को, ओजोन में छेद बनाने का, होल करने का। ये रीजन की वजह से सबसे ज्यादा डिप्लीशन जो होता है वो एंटार्क्टिक रीजन में होता है। ये है इसका मेन प्रोसेस। अब इसके अलावा कुछ और? हाँ नैतिक, नैतिक मैम ओके मैम, यही थोड़ा सा कल जो सामने वाला था ना मैम, वही थोड़ा अनक्लियर था मैम होल का। कहीं कुछ और डाउट? नो मैम, नो मैम, बाकी ठीक, सब क्लियर है। ये चीज तुम याद रखो कि क्लोरीन किस तरह से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, कैसे करके हमें रिएक्शन ऑक्साइड में बनाता है, जिसकी वजह से ओजोन की जो लेयर है वो कम होते जा रही है। इस बात को याद रखो, अपने आप 2 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर 3 ओके। मार्क्स में आया, और इन केस अगर नैतिक 3 मार्क्स में आया, तो 3 मार्क्स में तुमने एंटार्क्टिक रीजन में ओजोन होल है वो बताना है, ओजोन को इक्वेशन के साथ में एक्सप्लेन करना, अपने आप 3 नंबर मिल जाएगा। ठीक, ओके मैम। ओके। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट मुझे आंसर दोगे तुम लोग, क्योंकि हम MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं।
चलिए, फर्स्ट, अ फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट्स विथ, ठीक है नैतिक, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो और क्वेश्चन नंबर लिखना साथ में। फोटोसिंथेसिस, ozone layer is damaged by methane, carbon dioxide, sulfur dioxide, CFCs। अभी पढ़ाया ना, भूल गया अभी। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नई राशि CFC। Which of the following limits the number of trophic levels in a food chain? क्या रोकता है? वाटर, polluted air, deficient food supply, decrease in energy at trophic level। ऑप्शन के साथ में तुम लोग वो भी लिखो, कौन सा क्वेश्चन दे रहे हो मुझे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सब मिक्स हो जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज इन एनर्जी लेवल, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। एक वर्ड देना है आपको, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। वेरी गुड खुशी, और कोई? खुशी ने एकदम करेक्ट आंसर दिया। नैतिक, राशि, एक लाइफ को जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? फिर वो कुछ भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी। नो 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 राशि, इट्स रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज सन। राइट एन एक्वेटिक फूड चेन, आपके सामने कंडीशन दिया है एक्वेटिक फूड चेन का को बनाना है आपको, आप कैसे बनाओगे? आपको वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ फूड चेन, तो हमेशा वो लिखते हैं ना ग्रास, डियर, टाइगर, नहीं, इस बार आपको एक्वेटिक का एग्जांपल देना है कि एक्वेटिक फूड चेन कैसे होगा। आता है किसी को? ओके, मैं दिखाती हूँ। दिस इज द आंसर, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। ठीक, फाइटोप्लैंक्टन जो छोटे छोटे वाटर इंसेक्ट्स होते हैं, जूप्लैंक्टन जो छोटे छोटे फिश जैसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फ्रॉग का लार्वा, वो जूप्लैंक्टन में आएगा, स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश। Which of the following is non-biodegradable? Plastic. Yes, Arpit. Plastic. ठीक है, डी ऑप्शन। Which of the following is not a terrestrial ecosystem? Which of the following is not a terrestrial ecosystem? कौन सा terrestrial ecosystem नहीं है? ठीक, what will happen if deer is missing in the given food chain? क्या होगा अगर ये एक फूड चेन दी है आपको, इसमें से डियर अगर गायब हो जाए? The population of tiger decreases and the population of grass increases. Population of grass decreases, tiger will start eating grass, the population of tiger increases. Okay, Khushi, correct. Arpit, correct. Rashi, correct. Here there is a mistake. इसमें यहाँ increase लिखा है, ये decrease होना चाहिए, वो mistake हो गई है। What is trophic level? One word में question है, what is trophic level? Trophic level क्या होता है?
No one? Yes, very good, Rashi. Transfer of energy from one to another level. The levels, various levels or steps in a food chain in which transfer of food takes place, one organism to the other. Next, write a fresh water food chain. फ्रेश वाटर फूड चेन, इसके पहले अभी आपने पढ़ा था एक्वेटिक फूड चेन, नाउ इट इज फ्रेश वाटर फूड चेन. Okay, Khushi, it is a group of organisms within an ecosystem which occupy the same level in a food chain. नहीं बेटा, सेम नहीं आएगा. Which occupies the different levels in a food chain. डियर और लायन को आप सेम लेवल में नहीं रख सकते ना. तो फूड चेन मतलब सब कुछ फूड चेन के अंदर है और अंदर होने के साथ साथ वो अलग अलग लेवल्स को फॉलो करते हैं. ठीक. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ फ्रेश वाटर फूड चेन. सेम आंसर जो हमने एक्वेटिक में दिया था, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड स्मॉल फिश एंड द लार्ज फिश. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम. पहले तो तुम ये याद रखो डिकम्पोजर्स क्या कंटेन करता है. कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म्स, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म्स, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. गुड, खुशी. Anyone? Yes. First answer is correct. A option is correct. The second trophic level is always herbivores, autotrophs, carnivores. Trophic level का second क्या होता है? And producers. क्या होगा? Herbivores, autotrophs, carnivores, producers. Yes, Khushi, herbivores. अब आपके सामने क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन absorbed by the green plants for the process of photosynthesis is about 1%, 8%, 5%, 10%. The percentage of solar radiation absorbed by all the green plants for the process of photosynthesis is about 1. Very good, Khushi. Very good. 1, 8, 5 or 10. So students, let me clear here because you are not able to understand this question. Here the correct answer is 1%. Now how this 1% comes? क्यों 10 नहीं हुआ? 5 और 8 तो understand है that it will not be the 10% law. It will not come in 10% law. क्योंकि जब भी हम कोई नंबर लेते हैं तो हम या तो 10 लेते हैं या तो 100 लेते हैं या 1000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं. तो मैंने तुमको बताया इधर आपको कंडीशन दी हुई है कि what percentage is utilized by sun during the photosynthesis process. ठीक, कि आपके सामने कंडीशन है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सा परसेंटेज यूज हो सकता है. तो हम ऑन एन एवरेज अगर 10% एक प्लांट में लिया तो हम उसका सिर्फ 1% ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ परसेंटेज उसके फूड ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा, कुछ परसेंटेज ट्रांसपिरेशन में लगेगा, कुछ परसेंटेज रूट्स में लगेंगे. ऐसे करके हर परसेंटेज उस प्लांट में बटा हुआ है. फिर उस प्लांट को दूसरा हर्बीवोरस जब खाएगा उस पे 10% चला जाएगा. तो तुम अगर देखोगे तो ऐसे करके हम एक इमेजिनेशन में लग सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 1% होता है. Very good. Explanation of Khushi is very good. So let me clear the points what Khushi said right now.
because the green plants capture about 1% of the energy of a sunlight, so that falls on the leaves for the process of photosynthesis. Is that clear? So by this point it make you understand that why it will be 1%, क्योंकि 1% ही हेल्पफुल है उसको फूड बनाने के लिए, और फूड कहाँ प्रिपेयर होता है? लीव्स में। चलिए, which of the following belongs at the same trophic level? Grasshopper, spider, grass, hawk, lizard. सेम ट्रॉफिक लेवल में कौन से 2, 3, 1 एनिमल फॉलो होते हैं? तो सेम बोल रहा है तो ऑब्वियसली 2 नेम्स होंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो, नहीं तो ऐसे हम 20 क्वेश्चंस के टारगेट लेके चलेंगे तो होगा ही नहीं। राज रिप्लाई करिए। गुड खुशी। आई एम ऑब्जर्विंग ओनली खुशी और राशि समटाइम्स एंड समटाइम्स बैटिक। ये 2-3 लोग आज हैं जो क्लास में प्रेजेंट हैं, बाकी सब सिर्फ अपने बोर्ड्स बना रहे हैं अटेंडेंस के लिए। मॉर्निंग से राशि, खुशी एंड नैतिक 3 लोगों के ही मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ओके खुशी। ग्रासहॉपर एंड स्पाइडर। व्हाट इज एसिड रेन? दिस इज द रिजल्ट ऑफ एसिड रेन, कि वो आपके, और ऐसा नहीं होता ना कि आपको एसिड जला देता है, ऐसे तो है ही नहीं उसमें। इसमें ये है आपका डेफिनेशन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। आप लोगों ने सल्फर साइकिल पढ़ा है, कार्बन साइकिल पढ़ा है, ऑक्सीजन साइकिल पढ़ा है, नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हुआ है क्लास 8 में, 8th में भी पढ़ा है। 8th में आपने साइकिल्स पढ़े हुए हैं। उसमें जब साइकिल पूरी कंप्लीट होती है, एक ऑर्गेनिज्म फिर बायोटिक फैक्टर, ए बायोटिक फैक्टर को जब जाता है ऑक्साइड, उस दौरान एसिड्स बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो जो फर्स्ट रेन होती है, पहली बारिश, उस पहली बारिश में इसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बोलते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उससे स्किन इन्फेक्शन होता है, स्किन ईचिंग होती है, रैश, रेडीनेस आ जाता है स्किन के ऊपर। तो ये होता है एसिड रेन का साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। वेरी गुड खुशी, at least you had tried. It is a chemical reaction that beings, when compound like sulfur dioxide and nitrogen oxides are released into the air. ठीक है, at least you tried. I had shown the answer, so I will not ask this question. एक बार देख लो, the ecosystem of Earth is known as biosphere. Which of the following constitute a food chain? कौन food chain बनाता है? किस जमीन में रहती है? Grass, goat, human, ram. Okay. Yes, Kushi, correct. The flow of energy in an ecosystem is always unidirectional, bidirectional, multidirectional, non-specific direction. Yes, first, A, unidirectional.
Name, same question. Which of the following is not a part of what biotic component of an ecosystem? Water, algae, fish, bacteria. Which of the following limits the trophic level in food chain? ये question repeated है. In natural ecosystem, decomposers include, क्या होता है decomposers? Ecosystem में bacteria, fungi, microscopic, herbivores and carnivores. Both B and C. No, it is not correct. इसमें आपको 3 टाइप्स के आंसर मिलेंगे. सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन जो है herbivores और carnivores also helps in this bacteria and fungi. हाँ, इसमें बैक्टीरिया एंड फंगी आएगा, नॉट बी एंड सी, क्योंकि बी जो ऑप्शन है उसमें माइक्रोस्कोपिक एनिमल दिया हुआ है. माइक्रोस्कोपिक इज नॉट एन एनिमल, इट इज अ ऑर्गेनिज्म. हर्बीवोर्स और कार्निवोरस डिकम्पोजर्स के हिस्से नहीं है, तो बी और सी नहीं हो सकता. आपके पास बच गया बैक्टीरिया एंड फंगी, यही डिकम्पोजर्स के पार्ट्स है. All living organisms of the earth constitute a biosphere, biotic component, biome, ecosystem. इसको जवाब दो, किसी में भी जवाब नहीं देते, गलत भी दोगे तो क्या कौन सा सूली पे चढ़ना है बताओ. हमारे सेक्शन में कोई आंसर नहीं करता, अकेले खुशी को छोड़कर. Okay. Very good, biosphere. Next, what are the various steps of food chain called? That is the trophic level. Which one is not biodegradable? Paper, plastic, sewage. Which of the following groups contains only biodegradable items? Biodegradable items. In this question you will have a multiple answer. तो सिर्फ एक ऑप्शन शायद छोड़कर बाकी सारे इसके करेक्ट आंसर हैं. ग्रास, फ्लावर, लेदर, ये भी डिकम्पोज हो सकता है. फ्रूट पील्स, केक, लाइम जूस, ये भी डिकम्पोज हो सकता है. केक, वुड, ग्रास, ये भी डिकम्पोज. हियर दिस विल नॉट बी डिकम्पोज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिक. अदर देन A, C and D, it can be decomposed. Which of the following constitute a food chain? I think this is repeated question. So here, grass, goat and human. Which of the following are environment friendly practice? Carrying cloth bag to put purchases in while shopping, switching off unnecessary lights and fans, walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter. Okay, Rashi. D option is correct. So this is the food chain. आपको ऐसे दिए रहेंगे animals, snake, hawk, rats. You have to make a food chain. Next question is name the process that is direct outcome of excessive burning of fossil. हम बहुत ज़्यादा कुछ जला रहे हैं, so that will be the global warming. Next, using kullad as disposable cups to serve tea in trains proved to be a bad idea. Why? कुल्हड़ इज मेड बाय सॉइल, तो सॉइल से अगर आप कुल्हड़ ट्रेन्स में चाय के लिए यूज कर रहे हैं तो ये बैड आइडिया क्यों है? ये तो अच्छा आइडिया होना चाहिए. वेरी गुड राशि, बट नीड मोर एक्सप्लेनेशन.
क्विक आंसर के लिए तुमने बहुत अच्छा दिया है मुझे आंसर। लेस ऑफ टॉप सॉइल, राशि ने आंसर मुझे दिया है, वेरी गुड। लेट मी शो यू दिस, एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस एंड इट कॉजेस सॉइल इरोजन, ये भी आप डाल सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज प्लास्टिक नॉट डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया? प्लास्टिक जो है वो बैक्टीरिया नहीं मारता है, लेकिन जब कोई एनिमल को हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो बैक्टीरिया उसको मार देता है। मतलब हम अगर डेड बॉडीज भी जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो इतनी हैवी डेड बॉडी बैक्टीरिया डिकम्पोज कर लेती है, तो प्लास्टिक को क्यों नहीं डिकम्पोज कर पाते वो लोग? बहुत सारे केमिकल। अच्छा, केमिकल रहते किसमें? प्लास्टिक। ओके, अर्पित ने मुझे बताया है कि बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं करता है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, किसी के पास कोई रिप्लाई? No one? Okay, I am showing you the answer. Because plastic is not degraded by bacteria, they do not have enzymes to degrade plastic. We human being, different animals, we have the enzymes, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में आपका डिग्रेडेशन कर सकता है बैक्टीरिया, बट प्लास्टिक को नहीं डिग्रेड कर सकता। नाउ द नेक्स्ट 2 मार्क्स क्वेश्चन। Yes, Khushi, but it should be only this much कि it is not required to write the log chain of carbon and atoms. ये नहीं लिखोगे कार्बन हाइड्रोजन एटम्स को भी चलेगा, लेकिन एंजाइम वर्ड का यूज जरूर करना है क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन है। इसके बाद साइंटिफिक टर्म फॉर द फॉलोइंग, द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, खाना और अपने आप को किसी का खाना बनाना, द प्रोसेस इज फूड चेन। The relation between biotic and abiotic component is ecosystem. But many of you are thinking why it is not environment. So environment is English word, ecosystem is scientific term. Condition आपके सामने है इसलिए ये याद रखिए। What is meant by environment? Name its component. So this is the, आपको ये नहीं लिखना है कि environment is the relationship between biotic and abiotic component. नहीं, आपने लिखना है it is a condition, aggregate conditions, their influence affecting the life and the development of an organism in a natural habitat. एक ऐसा घर मिले जहां पर उस ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने का मौका मिलता है, that is the environment. And it's 2 types, as we know, the abiotic is non-living and the biotic living. 10% law, it can be easily understood by you all, so I will not explain this. What is artificial ecosystem? Ecosystem are the man-made, like garden, aquarium, which we are using. Next, energy transfer is said to be unidirectional, whereas biochemical transfer is said to be cyclic. क्यों बोला जाता है? अब क्योंकि हमने फूड चेन में पढ़ा यूनिडायरेक्शनल, फूड चेन का भी पीछे डेफिनेशन भी देखा कि बीइंग ईटन और ईटन टू other animals. So the flow of energy is unidirectional because energy lost as heat to the environment can't be reutilized by the plants for photosynthesis. अब मान लो ग्रास को किसने खाया? डियर ने खाया। डियर को किसने खा लिया? लैम ने खाया। तो एनर्जी यूनिडायरेक्शनल तो है, बट एनर्जी लॉस भी होती है। Each every energy decreases at each trophic level. 10% लॉ आ जाता है क्योंकि जब आप प्लांट से एनिमल कोई खाता है फिर उस एनिमल को दूसरा एनिमल खाता है, 10% लॉ लग गया। Whereas biochemical transfer is cyclic because nutrients utilized by plants. अब मान लो किसी प्लांट को डियर ने खाया, कुछ दिन डियर जिया और डियर फिर जमीन में कहीं गिर के मर गया और उसको, क्योंकि मरे हुए जानवर शेर नहीं खाते, दैट इज ईटन बाय जैकल। शेर हमेशा शिकार करता है, ठीक है। तो अगर मान लो वहां पर कोई भी ऐसा स्कैवेंजर नहीं पहुंच पाया तो वो जो एनिमल है वो वहीं जमीन में ही डिकम्पोज हो जाएगा। तो दैट इज द बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि वो जब डिकम्पोज होगा तो एंजाइम्स जो उसकी बॉडी में होंगे वो हेल्प करेंगे डिकम्पोजर्स को उसको सॉइल में डिसॉल्व होने के लिए। इसलिए यूनिडायरेक्शनल है फूड चेन,
और बायोकेमिकल ट्रांसफर होता है, दैट इज द साइक्लिक चेन। पॉलिथीन क्यों बैंड होना चाहिए? क्योंकि व्हाई देयर इज अ नीड टू बैन द यूज ऑफ पॉलिथीन बैग? बिकॉज इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, इट इज नॉट easily be decomposed, और लैंड पोल्यूशन। सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन, क्यों फूड चेन इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द रीजन ऑफ फूड चेन? तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल में, इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोसिस्टम, कि अगर आपको ढेर सारे डियर किसी एरिया में दिख रहे हैं तो ये हमको समझ में आता है कि वहां बहुत सी ग्रासेस होंगी, वहां एक छोटा सा रिवर होगा, पॉन्ड होगा, जहां पर डियर को रुकने का मौका मिलता है। अब अगर वहां पर रिवर पॉन्ड है तो निश्चित वहां पर एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, क्रोकोडाइल्स हो सकते हैं, टर्टल हो सकते हैं। तो ये हमें इंफॉर्मेशन देता है इकोसिस्टम का। It helps in understanding the interaction and interdependence among the different organisms in an ecosystem. ये हमें ये भी बताता है कि किस तरह से एक एनिमल दूसरे एनिमल से जुड़ा है और उस पर निर्भर है, डिपेंड है। जैसे अभी अगर हम फिर वही एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो मैंने डियर को किसी डेजर्ट एरिया में जाके छोड़ दिया, तो वो डियर क्या डेजर्ट पे रुक पाएगा? नहीं, क्योंकि वहां वो ग्रास तो खा नहीं पाएगा, तो वहां वो रुकेगा नहीं, वो मर जाएगा। बट अगर मैंने वहां पर किसी कैमल को छोड़ दिया तो कैमल सरवाइव कर सकता है कुछ दिनों तक। तो डियर का जो लाइफ स्टाइल है, डियर जो है उसका इकोसिस्टम है जंगल, तो जंगल में वो डिपेंड हो सकता है। बट अब डियर को खाने के लिए कौन चाहिए? टाइगर। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस ये हमको बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने तादाद पे हमारे पास है। एंड नेक्स्ट इज द यूनिडायरेक्शन फ्लो ऑफ एनर्जी, द लास्ट पॉइंट, इट इज अ पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। Now we will see this last question, and again I am having 1 minute left. Tomorrow we'll start with the 9th question. How would you dispose the following waste? Domestic waste like vegetables and industrial waste. तो domestic waste मतलब घर के जो कचरे हैं वो आप घर पे भी कहीं गड्ढा कर सकते हो और उसमें उसको डाल सकते हो, या कचरे वाला आता है, मैंने कल तुम लोगों को समझाया था, आप उसको दे सकते हो। डोमेस्टिक वेस्ट तो इजीली डिकम्पोज किया जा सकता है if the condition is कि सिर्फ vegetable peels उसमें होंगे, but industrial waste को dispose करना is a big task. Here you have to treat that industrial waste, remove the poisonous chemicals, and then you have to dispose of in the river. उसके अंदर उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है जिससे कि उसके अंदर के सारे पॉइजन निकाले जा सके। So for today you have this much. किसी को कोई डाउट है? वेलकम राशि। ओके, हैव अ